नमस्कार। कार्यक्रम रेकी द अल्टीमेट पार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ रेकी द्वारा। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगमोहन जी, चूँकि अपने इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नई प्रॉब्लम लाते हैं, आप उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आज आप हमें बताएं, मैरिज को लेकर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो रही है तो वो परेशान है, कईयों की मैरिज हो गई है तो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज रेकी के माध्यम से आप हमें बताएं कि हम इसका इलाज किस तरह करें। मैरिज आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो आज की डेट में हर एक जना उसमें कहीं ना कहीं परेशानी से गुजर रहा है। जिसकी मैरिज नहीं हुई है सबसे पहले वहाँ आ जाए तो उसमें दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो ये है कि लड़कियाँ आज की डेट में बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनको उनके लिए सुटेबल मैच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बट ऑब्वियस है कि जैसे लड़कियाँ ज़्यादा ही पढ़ जाती हैं और लड़के उतने पढ़े लिखे नहीं भी मिलते हैं। एक तो इसके लिए उनको सर्च करना, क्योंकि दे वांट द एप्रोप्रिएट मैच फॉर देम। दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई मिल भी जाता है उसके बाद वो पत्री मिलवाते हैं तो उसमें फिर दोष आ जाता है। तो फिर एक अच्छा सूटेबल मैच मिला भी, अब उसमें एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि इनका इशू नहीं होना या ये प्रॉब्लम आनी है या इतने गुण मिल रहे हैं, उसके बाद फिर वो सारी की सारी चीज़ खताई में पड़ जाती है और उन्हें दोबारा सर्च करना पड़ता है। और अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स भी कुछ ज़्यादा होती है, कहीं मंगलिक है, कोई काल सर्प दोष है, मतलब काफ़ी गणित लगा के जो अच्छा खासा रिश्ता भी होता है कई बार उसमें भी उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि एक्चुअली काल सर्प दोष या मांगलिक दोष या जो भी आप कह लें, 7.5 लगी है तो वो कुछ भी है, वहाँ से एक माना जाता है कि एक नेगेटिव एनर्जी है। एक्चुअली देखा जाए तो इस बंदे की एनर्जी इस बंदे से मैच नहीं करेगी, इसलिए वो मैरिज नहीं पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ये कहता है। उसी तरह देखा गया है कि कुछ जैसे वास्तु एक्सपर्ट अगर किसी घर में विजिट करता है, उसमें अगर पूछा जाता है इस लड़की की मैरिज नहीं हुई या बेटा इतना बड़ा हो गया उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके बाद वो अपना वास्तु के हिसाब से देखते हैं कि इसमें इस घर में ये दिक्कत है, बच्चे को अपने इस रूम में सुलाएं, इसमें इसका पलंग इधर होना चाहिए, उससे उसकी शादी हो जाएगी। अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय या वास्तु उपाय करने के बाद रिजल्ट्स भी मिलते हैं। होता क्या है कि वहाँ हम अगेन इसको एनर्जी सिस्टम से ही रिलेट करेंगे। वास्तु डिफेक्ट हो या एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, एक किस्म की नकारात्मक ऊर्जा उस पर्सन के सराउंडिंग में है जिससे उसकी शादी नहीं हो पा रही, या जो एप्रोप्रिएट मैच उसे मिलना चाहिए उसमें उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है कि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए रेकी के माध्यम से हम उस नकारात्मक ऊर्जा को घटाते हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं उस पर्सन के सराउंडिंग में, जिससे उसे उसका एप्रोप्रिएट पार्टनर मिल जाता है। इसमें हमने देखा है कि बहुत से जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट लेकर हमारे पास आए कि जी पंडित ने बताया है कि 30 साल से पहले इसकी शादी नहीं होगी, या पंडित जी ने बताया है इसकी जी 32 साल के बाद ही शादी करिएगा वरना हार्मोनी नहीं रहेगी इसकी लाइफ में। कल की ही बात है, कल एक केस आया तो उन्होंने कहा एक एप्रोप्रिएट एक लड़की को मतलब मिल भी गया, उनका जो वुड भी है, तो वहाँ उनको ये लगा कि भाई अगर इनकी मैरिज हो जाएगी तो इनका इशू नहीं होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो उनके सबकॉन्शियस में घर कर जाती हैं। तो सबकॉन्शियस में कोई भी बात चली जाए तो उसके बाद उनको यही लगा रहता है कि इससे तो मेरी मैरिज होगी नहीं, ये मेरा इससे इशू नहीं होगा, या मेरी हार्मोनियस लाइफ नहीं रह सकती। तो ये जो है ये बड़े ड्रॉबैक्स भी ले आते हैं। तो वहाँ पर अगर वो अध्यात्म के जरिए, रेकी के ज़रिए अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर लेंगे तो वो इन सब सिचुएशन से बहुत हद तक निकल आएंगे, और बहुत हद तक क्या हम कहेंगे पूरी तरह से निकल आएंगे। बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें 24 साल की लड़की हो गई, 28 साल की हो गई है, 29 साल की हो गई है। कई तो ऐसे भी आए हैं जिनकी एंगेजमेंट होकर भी 1-2 बारी टूटी है। तो उन केसेस में भी हमने देखा है भगवान की कृपा से हीलिंग करते ही कुछ ही दिनों में उनको बहुत अच्छा रिश्ता आ जाता है। मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो इस पद्धति के द्वारा रिलेशनशिप्स बनाए जा सकते हैं, रेकी पद्धति। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है फिर भी उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैच नहीं कर रहे हैं वो एक दूसरे को, इसका क्या कारण है? इसमें भी हमने देखा है कई जिन्हें तो जैसे उन्होंने पत्री पहले मिलाई शादी के, तब तो उनको ये कहा गया भाई जी ठीक है सूटेबल मैच है, मैरिज हो गई। शादी के बाद दोबारा फिर शायद उन्हीं के पास या दूसरे पंडित के पास, क्योंकि कोई भी परेशान होगा तो वो ज़रूर चाहेगा कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ को सब बेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं। तो वो कहीं जाते हैं, फिर वो वही एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही वो किसी दूसरे पंडित के पास गए, उसी के बाद
वो फिर बताना शुरू करते हैं जी आपके 34 गुण में 36 में से इतने गुण मिल तो रहे हैं, पर ये गुण ना मिलने की वजह से ये ऐसा नहीं हो रहा जी। तो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स हैं, एक पर्सन बंदा है वो अपनी वाइफ की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहा, या वाइफ है वो हस्बैंड क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख रहा, तो किसी की लाइफ अच्छी नहीं निभ सकती। तो सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स हैं, शादी के बाद होना क्या चाहिए, हस्बैंड को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ क्या चाहती है, और वाइफ को ये सोचना चाहिए मेरा हस्बैंड क्या चाहता है, तो लाइफ अच्छी बीतती है। शादी के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, वो उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा, या वाइफ ये सोचती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड उसे नहीं देख रहा, तो फिर ऐसे लाइफ नहीं चलती। तो सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स है उसको ठीक करना चाहिए। उसके बाद भले वो गलत पत्री मिलान हो, भले एक दूसरे में अट्रैक्शन की कमी हो रही हो, भले आपसी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में प्रॉब्लम आ रही हो, इन सभी केसेस में रेकी बहुत अच्छा काम करेगी। होता क्या है, इमोशंस रिलेटेड, जैसे जहाँ इमोशंस लैक कर रहे हैं, वाइफ को लगता है कि जैसे मुझे चोट लगी, तो एक हस्बैंड को जो एक इमोशनली वो होना चाहिए था वो दिखी नहीं उसकी आंखों में, तो वो अंदर अंदर फील करती है यार ये मुझसे अटैच नहीं है। उसने कोई फ़ोन पे ही बात बताई ऐसे ऐसे हो गया, तो हस्बैंड ने कोई बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड होती हैं। इसमें हम हार्ट चक्रा का इलाज करेंगे तो उनको तुरंत रिलीफ मिलेगा। वहाँ पे हीलिंग हस्बैंड की भी होगी, वाइफ की भी होगी। बहुत से केसेस आते हैं जो कहते हैं कि जैसे एक मतलब अट्रैक्शन की कमी हो रही है, द हस्बैंड इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स और वाइफ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। वहाँ सैक्रल चक्रा जो जल तत्व होता है, सैक्रल चक्रा इज रिलेटेड टू जल तत्व। जल तत्व जो होता है वो एक दूसरे को जोड़ कर रखने में, एक जल में ही ऐसी क्वालिटी है जो जोड़ कर रखती है। मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, इस यंत्र को देख रही हूँ मैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। क्या ये यंत्र रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? ये किस तरह का कार्य करता है इसमें? ये एक ना रेकी यंत्र कहा जाता है इसको। इसमें पिरामिड के अंदर क्रिस्टल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। वो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्रिस्टल्स इसमें इंस्टॉल होते हैं। जैसे मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम में जनरली वाइट क्रिस्टल, जिसे क्लियर क्रिस्टल कहते हैं, या पिंक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पिंक क्रिस्टल होते हैं इसे रोज क्वार्ट्ज कहा जाता है। अब रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल, इसमें इस ग्रिड को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी की मैरिज नहीं हो रही, तो एक स्लिप पे वाइट, जैसे आर्ट स्लिप होती है, उस पर रेड पेन से लिखा जाता है कि सो एंड सो, मीन्स जैसे मान लीजिए लड़के का नाम नेहा है, तो भगवान की कृपा से नेहा जी की मैरिज हो गई है और वो अपने परिवार, अपने हस्बैंड के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। हम पहले ही उसको, क्योंकि जैसे हिप्नोथेरेपी है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें यही लिखना होता है कि वो चीज़ हो चुकी है, ताकि वो बेस्ट अर्लीस्ट टाइम में पॉसिबल हो जाए। उस स्लिप को हम फोल्ड करके इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें अगर उस लड़की की फोटोग्राफ भी डाली जाए तो रिजल्ट और जल्दी मिलते हैं। फिर इसको रेकी द्वारा हम ऊर्जान्वित करते हैं रोज। उससे हमने देखा है कि बहुत ही जल्दी एप्रोप्रिएट वर उस लड़की को मिल जाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इफ समवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड समवन, वो एक लव मैरिज करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों ही हस्बैंड मतलब लड़के और लड़की दोनों की फ़ोटो रखी जाती है। उसमें साथ में लिख दिया जाता है कि नेहा जी की शादी राहुल जी के साथ हो गई हैं और उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ। अब यहाँ पे हम उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, उनके पेरेंट्स उनके प्रेम को, उनके आने वाले सुख को समझ सके, देख सके, ऐसी इसमें हीलिंग होगी। ऑटोमेटिकली जब इसे हील करेंगे तो वो सबके मन को अंदर से हील करेगी और सबका मन प्रिपेयर हो जाएगा कि उनकी मैरिज हो जाए। दर्शकों, आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रेकी है ये परमपिता परमात्मा की दी हुई कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्हें आपने महसूस करके अपनाना है। देखिएगा आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने आप ही महसूस होने लग जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई चर्चा के साथ। डॉक्टर साहब, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।